Hello students, myself Dr. Vijay Chawla, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा दैट इज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब जब बीकॉम के सिलेबस की बात करते हैं तो बच्चे एक बड़ा कंफ्यूज सा रहते हैं कि मैथ्स डर लगता है, मतलब जब नए नए स्टूडेंट्स आते हैं तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी फॉर्म है। आपको जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना है। अब तक नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, अब हम किसको ऐड करेंगे? मैट्रिक्स को। उसके भी आगे क्या है? सेट ऑफ नंबर्स ही है जो मैट्रिक्स है, उसको जैसे एज यूजुअल ऐड करते थे वैसे ही ऐड करना है, जैसे सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। कोई ऐसा बेसिक नहीं है कि जो अलग से बताना पड़े कि ऐड करना आपको आता है, जोड़ते कैसे हैं दो नंबर को वो आता है। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में जोड़ेंगे, घटाते कैसे हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो घटाना आता है। अब क्या करेंगे? मैट्रिक्स की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पूरा पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। अब तक ये तो पता था नंबर को कैसे जोड़ते हैं, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे, बस ये फर्क है। नंबर को कैसे घटाते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे ये पता है, अब मैट्रिक्स को कैसे घटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे ये इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। या मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स से पहले आपको एक चीज बताऊं, रो और कॉलम क्या होते हैं। रो एंड कॉलम, क्योंकि रो और कॉलम ही मिलकर मैट्रिक्स बनेंगे, आपको पता होना चाहिए रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। रो की बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, जो आपकी कॉपी में भी लाइन लगी होती हैं इस टाइप की, दे आर कॉल्ड रो। रो 1, रो 2, रो 3 एंड सो ऑन। कई बार R1, R2, R3, R4 से भी डिनोट करते हैं। मींस जैसे कॉपी में लाइन होती है जय या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, दे आर कॉल्ड रो। रो 1 मींस फर्स्ट रो, रो 2 R2 से डिनोट करें मींस सेकंड रो। रो 1 भी लिख सकते हो, मैंने R1 इसलिए लिखा, रो के नाम का तो R लिख दिया, 1 के नाम का फर्स्ट रो। ऐसे ही R2, R3, R4। ऐसे ही कॉलम की बात करें तो जो वर्टिकल लाइन होती है, ये जैसे वर्टिकल लाइन, ये क्या होती है आपकी कॉलम। C1, C2, C3, C4। रो और कॉलम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद रो क्या होते हैं? जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मींस जैसे कॉपी में लाइन लगी होती है, दे आर कॉल्ड रो। मैंने 4 लगाई तो मैंने R1, R2, R3, R4 या रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 लिख सकते हो। ऐसे ही कॉलम मैंने लगाया। कॉलम क्या होते हैं? जो वर्टिकल लाइन होती हैं, वाई एक्सिस जैसे लगाते हैं, दे आर कॉलम। C1, C2, C3, C4 कॉलम जो लिखे थे उसको नाम दे दिया, क्योंकि मैट्रिक्स क्या आपकी एक उसकी सेट ऑफ नंबर्स का अरेंजमेंट है किस फॉर्म में? रो एंड कॉलम की फॉर्म में। तो मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। रो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है? कॉलम। अब बात करेंगे आगे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की बाद में चलेंगे जनरल डेफिनेशन पे। पहले मैं 2 या 3 नंबर्स लेके आपको बताऊंगा कि अरेंजमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे जनरल डेफिनेशन पे। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स ए सेट ऑफ, अभी डेफिनेशन लिख के फिर बिल्कुल क्लियर करते हैं। ए सेट ऑफ m क्रॉस n की बजाय अब आप 2 क्रॉस 3 पे चलते हैं। m क्रॉस n की बात भी करेंगे, पहले 2 क्रॉस 3 पे चलते हैं, क्योंकि मतलब जो सामने नंबर दिख रहे हैं उसको अरेंज करना ज्यादा आसान है, m क्रॉस n की बजाय उसमें डिस्कस करना मुश्किल है। फिर वो जब एक आपको बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ जाएगी शॉर्ट फॉर्म में, तब उसकी जनरलाइजेशन कर लेंगे। ये सिस्टम हो एक सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म। अभी ये साइड डेफिनेशन लिख के बताता हूं कि क्या मीनिंग है, कैसे लिखी। रेक्टेंगुलर फॉर्म along which 2 rows and 3 columns and bounded by a square bracket is called matrix. Bounded by a square bracket is called matrix. अब ये डेफिनेशन आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताता हूं कि क्या लिखा, फिर समझ में आएगा। इस बाउंडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देखो ये मैंने लिखा कि मान लो मैं 6 नंबर को अरेंज करना चाहता हूं, ये ऑर्डर बताएगा, ये उसमें दिया होगा आपको किस फॉर्म में अरेंज करना है, तो ये बताएगा 2 into 3 की फॉर्म में। जो फर्स्ट एंट्री है वो आपको बताएगी कितने रो होने चाहिए, सेकंड एंट्री बताएंगे कितने कॉलम होने चाहिए।
और इनकी मल्टीप्लाई बता रही है कि कितने एलिमेंट्स को अरेंज करना है। अभी एक एग्जांपल देके बताता हूं। ए सेट ऑफ 2 क्रॉस 3 नंबर अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, जिसको हमने किसकी अरेंज फॉर्म में अरेंज करना है, रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज करना है। जो उसकी फर्स्ट एंट्री होगी उतने तो उसमें रो होने चाहिए, जो उसकी सेकंड एंट्री होगी उतने उसमें कॉलम होने चाहिए, और बाद में हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट से बाउंड कर देते हैं, वो क्या बन जाती है, मैट्रिक्स। अब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 6 नंबर है, A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6, क्योंकि मैंने 2 क्रॉस 3 का लिया है, कितने बनते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, जनरलाइजेशन आगे करेंगे। अब मैंने 6 नंबर को मान लो इस ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ऑर्डर में अरेंज करने का क्या मतलब है, मैंने क्या करना है, उसमें क्या हो, दो तो क्या होने चाहिए, रो, मींस आपकी ऐसी लाइन कितनी होनी चाहिए 2, और मैंने क्या कहा, कॉलम कितने होने चाहिए 3, मींस वर्टिकल लाइन कितनी होनी चाहिए 3। मेरे को इस टाइप की बनानी है। अभी बताया ना मैंने कि हमारा क्या है, मैंने ये 6 नंबर ले लिए क्योंकि मैंने ऊपर 6 की बात करी है, 2 into 3। अब मेरे को अरेंज क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की फॉर्म में। जो फर्स्ट लाइन होगी वो आपको बताएगी कि कितने उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगनी चाहिए, सेकंड जो आपको बताएगी वो बताएगी कितनी उसमें वर्टिकल लाइन लगनी चाहिए। तो मैंने देखा अभी आपको ये बताया मैंने 2 into 3 की फॉर्म में करना है, तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होनी चाहिए 2, 3 क्या होनी चाहिए वर्टिकल लाइन। अब जस्ट मैंने इसमें नंबर भरने हैं, वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और बाद में मैंने क्या कहा है, जो हमारी बनेगी हमने उसको क्या करना है, जस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट से बाउंड कर देना है। अब ये देखें तो क्या बनेगी, सिंपल सा लिख के देखें तो पहले ये लिखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। देखो हमारा मतलब था कि दो हमारे रो होने चाहिए। अब आप देखेंगे तो रो कितने हैं, दो, कॉलम कितने होने चाहिए 3 1 2 3। यही मैंने लिखा था। ये सेट ऑफ m क्रॉस n की बात भी करें, 2 क्रॉस 3 की बात करिए, सेट ऑफ 2 क्रॉस 3 नंबर अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज करा गया, अलोंग विच 2 रोज, फर्स्ट एंट्री उसकी क्या बताएगी रो, मींस ये कितने होने चाहिए 2, तो ये आपके पास 2 ही है, एंड 3 कॉलम्स, कॉलम कितने होने चाहिए 1 2 3 कॉलम्स, एंड बाउंडेड बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट, और किससे बाउंड कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट से बाउंड कर दिया, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब हो गया होगा क्लियर। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एक नंबर की अरेंजमेंट है। नंबर की अरेंजमेंट भी कैसे है, फर्स्ट एंट्री उसकी रो बताएगी, सेकंड एंट्री उसकी कॉलम बताएगी, और जो एंट्री को अरेंजमेंट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट से बाउंड कर देंगे, वो क्या कहेंगे मैट्रिक्स। कई बार स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, कुछ बुक और भी नोटेशन यूज करती है, हम जनरल स्क्वायर ब्रैकेट ही लेके चलेंगे, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब एक और इसमें यहीं से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मेरे को मान लो ऑर्डर की बात करनी है, कई बार मैट्रिक्स दिया होगा, इसका ऑर्डर कितना है आपको पता होना चाहिए, जितने, अब मैं कहूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये तो पता लग गया मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर क्या होता है, जितने रो होते हैं वो पहले प्लेस पे लिख दो, कितने रो हैं 2, और जितने कॉलम है वो सेकंड प्लेस पे रख दो। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 into 3। यहां से एक नई चीज पता लगी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे इनटू मल्टीप्लाई में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो उसका ऑर्डर बनेगा। मींस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 into 3, 2 क्रॉस 3। आगे बात करते हैं, आगे आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले उससे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के एक बात करके चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब एक बात करके चलते हैं जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लेंगे हम जनरल, जो हम पूरी मैट्रिक्स में जनरल है, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने मैट्रिक्स के लिए यूज करा है, ये मैंने एलिमेंट्स के लिए यूज किया है। ए आई जे, आप अल्फा आई जे ले सकते हो, बीटा आई जे ले सकते हो, जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। ये आई जे क्यों लिखा, क्योंकि ये तो आपको बताएगा रो, ये एंट्री आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी आई, रो को, और सेकंड एंट्री क्या रिप्रेजेंट करेगी कॉलम। जो हम जनरल मैट्रिक्स में एलिमेंट लेंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ए आई जे एस की फॉर्म में। अब मैं आगे अभी जब इसके टाइप्स की बात करूंगा तो वहां बताऊंगा कि हम एलिमेंट्स बनाते कैसे हैं। मींस आपको बस ये याद रखना है कि जो इसकी फर्स्ट एंट्री है वो आपको रो के बारे में बताएगी, जो सेकंड एंट्री है वो आपको कॉलम के बारे में बताएगी। ऐसे अभी आपको ये आगे बात करेंगे जब टाइप्स की, तो उसमें बता के भी चलूंगा कि बनता कैसे है। जब आपको ये पता है कि आपको 2 क्रॉस 3 की बनानी है, तो आइए आप 2 से ज्यादा नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि वो फर्स्ट एंट्री हमारी रो को रिप्रेजेंट कर रही है। यही मैं इसलिए यहाँ पे बताया आपको कि जो फर्स्ट एंट्री आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी, रो को, सेकंड एंट्री रिप्रेजेंट करेगी कॉलम को, और जो वो आएगा वो उसका ऑर्डर होगा। क्योंकि कितने रो हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, तो ये क्या हो गया ऑर्डर इसका
2 क्रॉस 3। अभी आपको बताता हूं कि मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं। बड़ा बेसिक सा लेके चलेंगे, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान सा टाइप है। ए मैंने अभी क्या बताया है कि हम जनरल क्या लेके चलेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई जे। ए मैंने मैट्रिक्स का नाम दिया है, ए आई जे मैंने उसकी एंट्रीज का नाम दिया है। अब मान लो कोई स्टूडेंट लिखना चाहता है कि मेरे को ये पता हो कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ये तो पता होना ही चाहिए। 3 क्रॉस 3 जब मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख दी, आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके बताइए जिसकी एंट्री सी हो, तो मेरे को पहले ये तो पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स बनती कैसे है। तो मेरे को मान लो यही क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू ए आई जे दे दिया और लिखा कि 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके बताइए। अभी कैसे करेंगे, मैंने अभी आपको बताया ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, रो को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, कॉलम को। अब हम बात करेंगे, देखो ये एलिमेंट आपके ऐसे चलेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ऐसे चलेंगे एलिमेंट। अब आप इसमें देखोगे क्योंकि आपका फर्स्ट रो है तो आर आपका एक फिक्स हो गया, a11 a12 a13, क्योंकि ये क्या है, रो तो फर्स्ट है ना, कॉलम आपका वेरी कर रहे हैं क्योंकि ऐसे चल रहे हैं। ऐसे सेकंड एंट्री की बात करें तो R2 है, A21 22 23 A31 A32 A33। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर आगे क्यों नहीं चले 3 से, क्योंकि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आपके रो भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकते और कॉलम भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब आप देखोगे आपका R भी 3 तक वैरी कर चुका है और C भी, कॉलम भी 3 तक वैरी कर चुके हैं, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब आपने क्या रखना है कि जब रो चल रहा है तो आपकी फर्स्ट एंट्री फिक्स रहेगी क्योंकि फर्स्ट रो है आपका। जब सेकंड रो में आएंगे तो फिर भी क्या होगा, सेकंड रो है तो 2 फिक्स रहेगा क्योंकि फर्स्ट एंट्री उसकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रो को। ऐसे ही थर्ड पे आएंगे तो क्या रहेगा, आर आपका फिक्स रहेगा और ये वेरी करेगा। अगर ऐसे चलना चाहें तो ये आपका ये फिक्स है क्योंकि कॉलम 1 है, यहाँ कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा ही है। हमें मान लो मेरे को 3 क्रॉस 3 की है, अभी तो सारे बताऊंगा 2 क्रॉस 2 की कैसे होगी, 4 क्रॉस 4 की कैसे होगी। जब एक समझ में आ जाएगा तो कोई इशू ही नहीं रहेगा। अब हमें ये पता है कि मेरे को 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, मैं जनरल लेके चला हूं, हमारी एंट्रीज कैसी लेनी है, a इज इक्वल टू ए आई जेस। फिर मेरे को, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंट्री आपकी रो को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड एंट्री आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। अब फर्स्ट एंट्री की बात करें तो मेरे को क्या है, जब मैं फर्स्ट रो में चल रहा हूं तो नेचुरली मैं क्या करूंगा, एक को फिक्स रखूंगा क्योंकि मेरा ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट रो है। फिर इसलिए a11 ये चेंज हो रहा है क्योंकि कॉलम वाइज चल रहा है, a13 a21 क्योंकि सेकंड रो में आ गए, a22 a23 a31 a32 a33। ऐसे ही कॉलम की बात करें तो कि उसमें क्या फिक्स रहेगा, कॉलम फिक्स रहेगा तो आपकी क्या बन जाएगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ऐसे ही जब मान लो मैं किसी का ये मन करे कि कम से कम 2 क्रॉस 2 की जनरेट करके देखो तो कैसे बनेगी 2 क्रॉस 2 की, ऐसे यहां देखो इसके सामने लिख देता हूं 2 क्रॉस 2 की कैसे बनेगी मैट्रिक्स, a11 a12 a21 a22 यही बनेगी क्योंकि क्या है, 2 ही रो चाहिए मुझे, 2 ही कॉलम चाहिए। अब देखेंगे 2 आपके रो कंप्लीट हो गए, 2 कॉलम कंप्लीट हो गए। इसमें हमें कितने रो चाहिए थे, 3 रो 3 कॉलम, 2 रो चाहिए थे, 2 कॉलम चाहिए थे, हमारे कंप्लीट हो गए। जब फर्स्ट रो बताया तो मैंने R1 को फिक्स रखा 1 है, ऐसे मैंने सेकंड बनाया तो मैंने क्या करा, R2 में 2 फिक्स रखेंगे, वो C1 वैरी करेगा। ऐसे कॉलम की बात करें तो वो फिक्स रहेगा। ऐसे हम मान लो किसी का ये मन करेगी ये तो हो गया, अब मान लो मेरे को 2 क्रॉस कुछ भी हो सकती है, 2 क्रॉस 3 भी हो सकती है, 3 क्रॉस 2 भी हो सकती है। अब 2 क्रॉस 3 की बात करें तो क्या होगा, कैसे मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 3 की, 2 क्रॉस 3 में मान लो करें बात, यहां लिख लीजिए अलग से कंफ्यूज ना हो, 2 क्रॉस 3 की तो ये क्या बनेगी 2 क्रॉस 3 की। अब मेरे को क्या करना है, मेरे रो 2 होने चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए 3, यही तो बता रहा है कि आपको कितने रो चाहिए। अब ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जिसमें रो 2 हो, कॉलम कितने हो 3 हो। तो अब आपको पहले अपने माइंड सेटअप कर लेना है, ये 2 ये बनाना है आपको, ये आपके माइंड में, मतलब ऐसी लाइन तो आपकी क्या हो 2 हो, ऐसी लाइन आपकी क्या हो 3। तो बनाइए क्या बनेगी, a11 a12 स्पेस देके लिखिए, a12 a13, ऐसे यहां क्या बनेगा a21 a22 a2
अब देखेंगे क्योंकि मेरे को कितने चाहिए, 2 रो चाहिए और कॉलम कितने चाहिए, 3। अब देखेंगे तो ये कितने हो गए, रो 2, कॉलम कितने हो गए, 3। क्योंकि एक और बात देखिए ध्यान से, आर है जो आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उसकी फर्स्ट एंट्री दैट इज ए आई जे। अब आपका 2 से ज्यादा नहीं जा सकता क्योंकि ये फिक्स है। कॉलम कहां तक जाएगा, 3 तक। हमने 3 तक वेरी करा दिया इसको। अब इसमें हो गया होगा क्लियर, कुछ ऐसा डाउट नहीं है। पहले तो ए आई जे उसकी एंट्रीज होंगी, मैंने एंट्रीज बतानी बताई कि जो फर्स्ट एंट्री उसकी रो को बताएगी, सेकंड एंट्री कॉलम को बताएगी। क्योंकि 3 क्रॉस 3 था तो हम 3 तक चले, ऐसे 2 क्रॉस 2 पे आए तो हम 2 क्रॉस 2 तक चले। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये था 2 क्रॉस 3, क्योंकि वो तो स्क्वायर टाइप का पता लग गया कि बराबर बराबर लेके चले, हो गया। अब आता है इस पे जब हम आए तो हमने क्या करा, हमें देखना है कि हमें 2 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। 2 रो 3 कॉलम का मतलब क्या है कि आई है जो 2 से ज्यादा नहीं जाएगा और सी है जो 3 से ज्यादा नहीं जाएगा। आई आपका 2 पे रुक गया, सी आपका 3 पे रुक गया। ये थोड़ा सा डेफिनेशन में तो हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बहुत इजी है, बहुत मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है। शुरू में डेफिनेशन में हो सकता है कुछ लगे कि कुछ नहीं समझ में आया, बट है इजी, बहुत इजी है। डेफिनेशन आपको ब्रॉड इसलिए समझाइए ताकि कम से कम जो टॉपिक शुरू करें उसका कंसेप्ट हमें क्लियर हो। और एक बार ध्यान से लेक्चर सुनेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट रह पाएगा आप लोगों की, कोई भी ऐसा कंसेप्ट हो जो आपको ना समझ में आए। आगे बात करते हैं। अब यहां से एक चीज आपको और बता दूं क्योंकि बीच में यूज करेंगे। आगे आता है डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट हम यूज करेंगे बीच में। डायगोनल एलिमेंट ये हमें पता होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट होता क्या है, वो बीच में बताना था, इसलिए अब आपको पहले बता दूं। ए इज इक्वल टू ए आई जे। जब i इज इक्वल टू जे के इक्वल हो जाए तो उस एलिमेंट्स को मैं बोल दूंगा डायगोनल एलिमेंट। जब i किसके इक्वल हो जाए, j के इक्वल हो जाए, उस एलिमेंट को मैं बोल दूंगा डायगोनल एलिमेंट्स। अब कौन से डायगोनल एलिमेंट्स हो गए इसमें, i j के इक्वल मींस जब i भी 1 हुआ j भी 1 हुआ, इट मींस ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट हो गया। जब i भी 2 हुआ j भी 2 हुआ, ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट हो गया। जब i भी 3 हुआ j भी 3 हो गया, तो ये कौन सा हो गया, यही मैंने बताया ना। उस एलिमेंट को मैं डायगोनल एलिमेंट बोल दूंगा जिसमें i इज इक्वल टू j होगा। ए एलिमेंट is said to be diagonal element is said to be वैसे इसकी बात स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे, वो भी फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। मैंने आपको एक बार बता दिया कि डायगोनल एलिमेंट होता क्या है। is said to be diagonal element if i is equal to j। वो एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के मैं डायगोनल कह दूंगा जिसमें स्क्वायर तो होनी चाहिए, स्क्वायर की बात अभी बाद में करूंगा, जिसमें सिर्फ आपको कितना पता हो, i इज इक्वल टू जे हो। वो यहां से क्लियर हो गया होगा, i इज इक्वल टू जे है क्योंकि i भी 1 j भी 1 i भी 2 j भी 2 i भी 3 j। तो ये तीनों एलिमेंट्स क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसे ये क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स। उस एलिमेंट्स को मैं डायगोनल एलिमेंट बोल दूंगा जिसमें i इज इक्वल टू जे होगा। मींस जो ये एलिमेंट फर्स्ट एंट्री है किसके इक्वल हो जाएगी, सेकंड एंट्री के, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, डायगोनल एलिमेंट। आगे चलते हैं। ऑर्डर एक बार बता चुका हूं, फिर दोबारा भी बता देता हूं। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मेरे को इसका ऑर्डर बताना है, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, एक एग्जांपल ये, सेकंड ये ले लीजिए, थर्ड ये ले लीजिए, फोर्थ ले लीजिए। अब मान लो मैं इन चारों के ऑर्डर की बात करूं कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर मैंने एक बार पहले अभी शुरू करते बताया था कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस
3। ऑर्डर होता क्या है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितने हैं आप देखो ना, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 इंटू 3। अब मान लो मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या है, 2 क्रॉस 2। नंबर ऑफ रोज की बात करोगे तो कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करोगे तो कितने हैं? 2। तो 2 क्रॉस 2। इसमें देखिए, अब इसमें ऑर्डर क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ रोज देखिए पहले कितने हैं, 1 2 3, तो क्या आएगा 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2, यही आएगा ना। नंबर ऑफ रोज 2 इंटू ये 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। अब इसकी बात करें तो बताइए, ये अलग अलग एंट्री है तो ये कंफ्यूज होगा कि 1 2 3 4 इकट्ठा लिखा हुआ है। अब इसमें रो कितने हैं आप देखेंगे, सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज इसी में होता है। ये सिंगल वाले नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो बताइए 1, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1 2 3 4। बच्चा इसमें इसलिए कंफ्यूज होता है कि वो काउंट करने में 1 इंटू 1 लिख देता है। अब आप देखेंगे ना, ये तो सारा एक लाइन में आ रहा है, तो रो कितना हो गया 1। कॉलम की बात करें, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो 1 इंटू 4। हो सकता है फर्स्ट लेक्चर में कुछ रहे, क्योंकि नए बीकॉम के बच्चे आते हैं, थोड़ा गैप होता है 2 साल का मैथ्स का, तो एक बार ध्यान से सुनिए, कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम आपको बता दिए। अब आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो एग्जांपल के हेल्प से आपको अलग अलग एग्जांपल लेके बता दिया कि ऑर्डर होता क्या है। अब आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाए, आप उसको ऑर्डर बड़े आसानी से बता सकते हो कि इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है। कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि 2 इंटू 3 ये भी 6 होता है, और 2 इंटू 3, इसका मतलब, अब आप मैथ्स की लैंग्वेज में पढ़िए या मैट्रिक्स की भाषा में पढ़िए, इसका मतलब है कि जिसका ये ऑर्डर है उसमें 3 रो होंगे 2 कॉलम होंगे। इसका मतलब क्या है, जिसका ये ऑर्डर होगा वो क्या होगा, उसमें 2 रो होंगे वो 3 कॉलम होंगे, मतलब ऐसे 2 होंगे। डिफरेंस क्लियर हो गया होगा 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 में। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक या 2 टाइप आज डिस्कस करेंगे, तो इस लेक्चर के लिए बहुत हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं एग्जांपल के हेल्प से। ए मैट्रिक्स, बी नाम दे दो, कुछ भी दे दो, मैं ए इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ए यहां भी लिखो। ए मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी square matrix. A matrix B is said to be square matrix if number of rows is equal to number of columns. A matrix B is said to be square if number of rows is equal to number of columns. उस मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बताऊंगा जिसके नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे। अब आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि हम बात कर चुके हैं। आप देखेंगे कितने रो हैं, 2। कितने रो हैं, 2। कॉलम कितने हैं, 2। तो यही तो मैंने बताया कि मैं उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूंगा जिसमें नंबर ऑफ रोज 6 के इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब आप देखोगे इसमें कितने रो हैं, 2। कॉलम कितने हैं, 2। तो ये क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 की बात करूं तो क्या बनेगी, अभी लिख चुके हैं ऊपर, A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23। ये जो लिखना है ना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। ये थोड़ा सा बता दो एक बार, ये एग्जांपल लिख लेते हैं। A31 A32 A33, कुछ नहीं, इसकी एंट्रीज ऑर्डर सेट में अरेंज करनी है आपने। ये प्रॉपर स्पेस में लिखते हैं
ये प्रॉपर स्पेस में, मींस ये एक दूसरे के नीचे और प्रॉपर स्पेसिंग में हो। अब आप देखोगे इसका ऑर्डर क्या है, 3x3, तो ये क्या होगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यही मैंने डेफिनेशन बताया, ए मैट्रिक्स B इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दूंगा जिसमें नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब आप देखोगे तो मैंने क्या करा, 2x2, 3x3, ये क्या होगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, सेकंड टाइप लिखिए आप रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी लिखना चाहो तो लिख लेंगे, कोई जरूरत नहीं, हम नाम दे या ना दे। इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज वन रो। मैं उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोल दूंगा जिसमें रो केवल एक ही हो, कॉलम से मुझे लेना देना नहीं है, कॉलम कितने भी हो। फॉर एग्जांपल क्या बनेंगे, मेरे को रो एक चाहिए, मींस A11, A12, A13, A14 एंड सो ऑन, जितना मर्जी लिख सकते हो। मेरे क्या कंडीशन है कि रो एक होना चाहिए। आप देखें तो रो तो एक ही है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 है, आगे भी चलते हैं। तो ये हो गया होगा रो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो केवल एक हो, कॉलम जितने मर्जी हो। ओके, एग्जांपल हो गया। ऐसे थर्ड पार्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, a matrix is said to be column matrix if it has one column। हमारा केवल कॉलम एक होना चाहिए, रो कितने मर्जी हो सकते हैं, कॉलम कितना होना चाहिए, एक। और एग्जांपल क्या बनेगा, आपको हर चीज का साथ साथ एग्जांपल दिया जाएगा ताकि किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन ना ले। मेरे को क्या चाहिए, A41, आगे भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए कॉलम मेरे को एक चाहिए था, कॉलम एक है, रो कितने होंगे, जितने 1 2 3 4 आगे लिखेंगे तो आगे हो जाए। कॉलम मेरे को एक चाहिए तो कॉलम हमारा एक ही है। अब इस लेक्चर के लिए मुझे लगता है इतना जरूरी है। सेकंड टाइम इसके 2 या 3 टाइप और बता के फिर आपको फर्दर इसके क्वेश्चन करे जाएंगे। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड एरिया होता है समझाने में। जब इसके एग्जांपल, आपको हर एग्जांपल इसलिए दिया गया ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको बताया गया मैट्रिक्स क्या होती है, उसका भी मैंने सिंपल से सिंपल बताने की कोशिश करी 2x3 के एग्जांपल लेके, ताकि समझ में आ जाए कि नंबर की अरेंजमेंट कैसे होती है और कैसे काउंट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑर्डर बताया उसी में, फिर मैंने बताया था डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। डायगोनल एलिमेंट मैंने बताया कि I = J होगा, तो वो एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। और ऑर्डर क्या बताया था, जितने रो इनटू जितने कॉलम होंगे वो क्या होगा उसका ऑर्डर। फिर हम टाइप पे आए। टाइप से मैंने सबसे पहले बताया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताया कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने आया रो मैट्रिक्स पे। रो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो केवल एक होना चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो। इसके बाद आया मैं कॉलम मैट्रिक्स पे। कॉलम मैट्रिक्स में क्या बताया, कॉलम केवल एक होना चाहिए, रो जितने मर्जी हो। अब फर्दर इसके बाद, क्योंकि फर्स्ट ईयर होता है, थोड़े फ्रेशर होते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। अभी फर्दर इसका कल आगे करेंगे, इसके जो टाइप रह गए और फर्दर इसके एग्जांपल बेस्ड ऑन। तो इतना एक बार लेक्चर ध्यान से सुनिए, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट रह पाएगा। सुन के इसकी स्टडी करिए। कुछ 1 या 2 एग्जांपल भी ट्राई के लिए दे देता हूँ, ट्राई कर सकते हैं। ये ट्राई कर सकते हैं, एक्सरसाइज या असाइनमेंट टाइप ले लीजिए, ट्राई करके देख सकते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्ट मींस आपने बनानी है, जैसे मैंने बना के दी। कंस्ट्रक्ट ए 3x2 लिखो, 3x2 मैट्रिक्स सच दैट
हमने क्या करनी है, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। A इज इक्वल कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सच दैट A इज इक्वल टू Aij वही बताया, आपको बताया गया था। हमने 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। A कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A, ऐसे भी लिख सकते हो, वहां लिखा हुआ वो भी एक ही बात है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ऐसे लिख लीजिए Aij कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सच दैट, ऐसे लिख लीजिए सच दैट A इज इक्वल टू Aij। बस ये दो एग्जांपल करके देख लेना, मेन हमें पता लग जाएगा कि हम मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 डिफरेंस इसीलिए बताया था ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब हमें मैट्रिक्स लिखनी आ जाएगी तो उसके बाद आगे इसमें कुछ नहीं है, आगे तो जस्ट सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है पूरे चैप्टर में। तो एक बार इसकी ध्यान से स्टडी करें, हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।